ये जनता की मांग है। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी, तात्पुरता उपोषण हम लोग ने पीछे लिया है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम इससे भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और उपोषण में बैठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। हम यहाँ के जनता के साथ हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्टार 9 आवाज़ जनता की। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गोरेगांव तालुका की तरफ से 2 जुलाई को बेमुदत उपोषण किया जाता है। विभिन्न मांगों के लिए बेमुदत उपोषण किया गया था। उसके बारे में हम पाईक राव साहब से बात करेंगे। उसके बारे में आप बता सकते हैं कि आपकी मांगों के बारे में क्या किया सरकार ने? पहले तो नमस्कार इंडिया स्टार 9 के सभी दर्शकों का, और इस चैनल का मैं आभारी हूँ कि पिछले कई दिनों से अन्य चैनल हमारी गरीब पार्टी होने की वजह से मुंह मोड़ती है, लेकिन हमारा इंडिया स्टार 9 ये चैनल हमारी हर बात को रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म हमें खड़ा करने का मौका दे रहा है, हमारी बात रखने का मौका दे रहा है। इस उपलक्ष्य में मैं आदरणीय विकास गायकवाड़ जी का और चैनल का और आपके कैमरामैन इनका मैं तहे दिल से आभारी हूँ कि आप हमारी बात रखने का मौका देते हैं। जैसे कि आपने पूछा कि क्या बात थी, तो बड़ी बड़ी पार्टियाँ इस गोरेगांव में हैं, लेकिन जो जनता की मांगे हैं उसे वो कहीं बाजू में रखती है। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एक ऐसा दल है जो जनता की मांगों को साथ में लेते हुए उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नागरिकों की जो समस्या रहती है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी रहती है, उससे जुड़े हुए सवाल आते हैं। पहला सवाल तो ये था कि सिद्धार्थ हॉस्पिटल आपको पता है कई सालों से बन ही रहा है, कई सालों से उसे बंद रखा गया, कई सालों से क्या मंशा थी वो पता नहीं, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने उस सिद्धार्थ हॉस्पिटल के अनेकों बार आंदोलन किए, अनेकों बार उनके लिए पत्र व्यवहार किया। क्योंकि इस विभाग में, जैसा कि गई इंटरव्यू में भी आपसे हमने बात की थी कि इस सिद्धार्थ हॉस्पिटल का उपयोग जो था वो सामान्य गरीब लोगों के लिए होता था। दिंडोसी होने दो, जोगेश्वरी होने दो, गोरेगांव होने दो, आर्य कॉलोनी जैसा बहुल इलाका, आदिवासी पाड़े, इन सब नागरिकों का फ़ायदा उस सिद्धार्थ हॉस्पिटल, और वो बंद होने की वजह से कई समस्याएं, कई लोगों को तो अपनी जान भी गंवानी पड़ी। लेकिन महानगर पालिका एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से आरोग्य सुविधा मुहैया कराई जाती है। लेकिन इस अस्पताल को कोविड के समय जैसे जब अस्पतालों की ज़रूरत थी उस समय उस सिद्धार्थ हॉस्पिटल को बंद कराया गया। तो उस सिद्धार्थ हॉस्पिटल का काम जोरों शोरों से होना चाहिए। जो काम 2 साल 3 साल में होता है उसे अगर वो 1 साल में, 1.5 साल में करे, या फिर समय से पहला अगर उसे पूरा करे, तो नागरिकों को काफ़ी असुविधाएं जो होती है वो नहीं होगी। इस उपलक्ष्य में हमारा एक मांगनी थी कि सिद्धार्थ हॉस्पिटल का काम ये जल्द से जल्द होना चाहिए। उसके बाद एक मांग हमारी थी कि टोपी वाला भाजी मंडी में जो नाट्य गृह है, आपको पता है कि हमारा कोई लोक प्रतिनिधि नहीं है, कोई नगर सेवक नहीं है, तो वहाँ पे हमारे महापुरुषों का नाम देगा कौन? जिनके लोक प्रतिनिधि हैं वो जातिवाद करते हैं, अपने अपने लोगों का नाम देते हैं। लेकिन भारतीय लोकशाही के अनुसार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जी ने, बाबा साहब ने जो संविधान दिया, तो हमें भी हक दिया कि अपने माध्यम से आप आवाज़ उठा सकते हैं, अपनी मांगे रख सकते हैं। तो हमने उस टोपी वाला भाजी मंडी में जो नाट्यगृह बन रहा है उसका तो हमने स्वागत ही किया। जिन्होंने पहल की नाट्यगृह होना चाहिए, गुरुगांव के लोगों को नाट्यगृह की बहुत ज़रूरत थी, हमने उसका स्वागत किया। लेकिन उसी समय पे हमने पहल की थी कि उस नाट्यगृह को महापुरुष संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी का नाम दिया जाना चाहिए। ये सबसे पहली मांग हमारी रिपब्लिकन पार्टी ने आवाज़ उठाई थी, उसका निवेदन दिया था। यहाँ के स्थानिक लोक प्रतिनिधि से लेके आमदार, खासदार, सबको हम लोग ने निवेदन दिया था, और महानगर पालिका को तो सबसे, लेकिन उसका कोई भी विचार नहीं किया गया। तो इस मुद्दे के ऊपर हमने कई आंदोलन किए, कई मोर्चे किए, कई धरना प्रदर्शन किए, फिर भी उस मांग को नकारा जा रहा था। क्योंकि हमारा कोई नगर सेवक आमदार नहीं होने की वजह से समाज को भी सोचने की ज़रूरत है कि अपने नगर सेवक नहीं होने की वजह से अपना एक महापुरुष का नाम देना भी कितना कठिन है। तो वो एक मांग वो थी। उसके बाद यहाँ पे जो पहाड़ी स्कूल है उसका भी मुद्दा था। 1-2 साल पहले जिस पहाड़ी स्कूल को बनाया गया, नूतनीकरण किया गया, इमारत जूनी थी, हम ये मानते हैं कि बिल्डिंग वो काफ़ी जूनी पुरानी थी, क्योंकि हम भी उस पहाड़ी स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं, पढ़े हैं। उस इमारत को 2 साल पहले नूतनीकरण किया गया, बनाया गया, रंग दिया गया, अच्छा काम किया गया। फिर 2 साल पहले अगर वो 2-3 साल पहले अगर वो इमारत बनती है तो एकाएक 2 साल के बाद वो गिरने के कगार पे कैसे आ जाती है?
एकाएक उसको घोषित किया जाता है कि ये टूटने वाली बिल्डिंग है। एकाएक ये 1100 बच्चों को यहाँ से कहीं दूर भेजा जाता है, जो गरीबों के बच्चे हैं, मजलूमों के बच्चे। ऐसे हमारा जो गोरेगांव ईस्ट का पट्टा है वो दलितों का, मुस्लिम समाज का और सभी आदिवासी समाज के बच्चों से भरा हुआ है। वो 1100 बच्चों में कई 80% बच्चे हमारे इस कामा स्टेट परिसर से आते हैं, गोरेगांव ईस्ट से। उनको उठा के गोकुलधाम के स्कूल में शिफ्ट किया गया और उस बिल्डिंग को बच्चों के लायक नहीं। ठीक है, हम समझते हैं कि वो गिरने वाली इमारत है, लेकिन 2 साल पहले अगर उस बिल्डिंग की मरम्मत की गई है तो ये 2 साल में आपको पता नहीं चला कि ये टूटने वाली बिल्डिंग है, तो इसको क्यों बनाया जाए? लोगों का पैसा, हमारा आपका पैसा क्यों वेस्ट किया जाए? अगर उस समय ही वो बंद किया गया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। इतने साल में, 2 साल 3 साल में तो उसका स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता, यहाँ पे ट्रांजिट बनाया था। तो उसमें हमारी ये मांग थी कि ठीक है, वो बिल्डिंग गिरने को आई है बच्चों का यहाँ पे गोरेगांव ईस्ट में। जैसे कोविड में आपने बच्चे कुछ हॉस्पिटल के लिए, डॉक्टरों के लिए होटल बुक किए थे, कई जगहें बुक किए थे, उसी तरह इन बच्चों की पढ़ाई के लिए भी गोरेगांव पूर्व के विभाग में ही इन 1100 बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा महानगर पालिका ने उठाना चाहिए। उनकी पढ़ाई का कहीं भी बाहर नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर गोकुलधाम इस कामा स्टेट से एक बच्चा जाता है तो उसके पीछे 100-150 रुपया खर्चा हो जाता है। और उतनी हिम्मत, उतनी ताकत इन बच्चों के पालन पोषण करने वाले माता पिता में नहीं है। तो वो एक मुद्दा था हमारा कि ये इमारत बनने, पहाड़ी स्कूल बनने तक यहीं पे उनकी सुविधाएं होनी चाहिए। चौथा मुद्दा हमारा ये था कि यहाँ पे सम्राट अशोक सहकारी गृह निर्माण संस्था है, उन्होंने काफ़ी लोगों को, दलितों को, बुद्धिस्ट समाज के लोगों को उनकी जगह से उठा के दूसरी जगह पे शिफ्ट किया गया था। कई बार हमने आवाज़ उठाई कि ये भ्रष्टाचार है। वहाँ का बुद्ध विहार आलीशान बना है, लोगों ने मांग उठाई कि हमारा बुद्ध विहार इसी जगह पे बनाना चाहिए। ऐसा रही कहती कि यहाँ पे अगर बिल्डिंग बनती है, यहाँ झोपड़पट्टी है तो वहीं बना के देना चाहिए, ना कि दूसरे प्लॉट पे शिफ्टिंग करना चाहिए। यानी ये उन लोगों के साथ में, दलितों के साथ में, बुद्धिस्टों के साथ में, वहाँ के नागरिकों के छला हुआ कपट है। तो हमने मांग की थी कि भाई ये मुद्दा भी हमने कई सालों से हम लोग लगातार उसके लिए SRA होने दो, मुंबई महानगर पालिका होने दो, या फिर स्थानिक पुलिस स्टेशन होने दो कि लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनके ऊपर गुना नोंद होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने लोगों को फंसाया है, 420 की है, इसलिए हमने इस मांग को भी रखा था। उसी तरह आपको पता है कि एक BMC का रोड लोगों को रहने के लिए चलने के लिए होता है, ना कि वो बिल्डिंगें बनाने के लिए होता है। मुंबई महानगर पालिका के मुंबई में ऐसा एक रोड है जो मुंबई महानगर पालिका का होने के बावजूद उसके ऊपर खासगी इमारत बिल्डिंग बन गई, टोले जंग, मतलब 21, 22, 23 माले की उसके ऊपर इमारत, और वो रास्ता बंद किया गया। आप देखेंगे तो उस जगह पे जाके तो ये बाजू में भी BMC का रास्ता देखता है, वो बाजू में भी BMC का रास्ता देखता है, और बीच में वो बिल्डिंग खड़ी कर दी है। अब BMC कहती है कि वो SRA का काम है, SRA बोलती है BMC का काम है। तो उस उपलक्ष्य में हमने ये कई ऐसी समस्याएं थी जो लोगों को खल रही थी, तो उस उपलक्ष्य में हमने इस आंदोलन का, बेमुदत उपोषण का आयोजन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की हमारी मुंबई प्रदेश की अध्यक्षा उषाताई रामलू जी की अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में हम उषाताई उपोषण में बैठी थी। हमारी जिला के सचिव, मेरे नेता आदरणीय रमेश पालंदे साहब भूख हड़ताल में थे। हमारी उत्तर पश्चिम जिला की महिला आघाड़ी की तेज तर्रार नेता रेशमा खान जी उस भूख हड़ताल में शामिल थी, मतलब वो खुद भूख हड़ताल पे बैठी थी। मैं खुद गोरेगांव तालुका का अध्यक्ष होने के नाते भूख हड़ताल में बैठा था, और भूख हड़ताल में हम लोग 24 घंटे का अंतराल के बाद रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सभी पदाधिकारियों ने अपना रोष व्यक्त किया। कई सामाजिक संस्था के, संगठन के पदाधिकारियों ने वहाँ के पाठिंबा दर्शाया। अनेक हमारी महिला आघाड़ी की, इस गोरेगांव की अध्यक्षा होने दो, दिंडोसी की अध्यक्षा होने दो, जोगेश्वरी, जिला भर से लोगों ने जब दबाव बढ़ाया, हमारे मुंबई महाराष्ट्र प्रदेश के सचिव और इस जिला के निरीक्षक आदरणीय सुमित जी वंजाले साहब ने जब इस विषय को लिया, तो 24 घंटा होने के बाद यहाँ की महानगर पालिका की सहायक आयुक्त आदरणीय राजेश आकरे जी, यहाँ वनराई पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राम प्यारे राजभर जी और वनराई पुलिस थाने ने काफ़ी हमें सहयोग किया कि हालांकि हमारा विश्वास नहीं था उनके ऊपर, लेकिन महानगर पालिका के सहायक आयुक्त राजेश आकरे जी ने हमें लिखित निवेदन देने का अभिवचन देके इस मांगों को जल्द से जल्द, मतलब आने वाले 10 तारीख के अंदर, मतलब हर विभाग की, मतलब SRA होने दो, बाजार उद्यान समिति होने दो,
महानगर पालिका होने दो, वनराई पुलिस स्टेशन होने दो, इन सभी संबंधित मुद्दों के, पहाड़ी स्कूल के सभी जितना वो काम करते हैं, तो उन सभी अधिकारियों की बैठक जल्द से जल्द लगाने का अभिवचन। और उसमें अगर हमारे मुद्दे निकाले नहीं लगते हैं, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, तो हम सभी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आपके चैनल के माध्यम से आपको बताना हमें हर्ष होता है और ना कोई डर है। हम आने वाले समय में भी अगर ये मांगे पूरी नहीं होती हैं, तो हमारा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन लोकशाही माध्यम से करेगा। और ये मांगे जो जनता की है, हमारी इसमें कोई मांग नहीं है, लेकिन जनता के लिए, गरीबों के लिए जो मांगे होनी चाहिए, जो लोगों को फंसाया गया है, जो बच्चों का मतलब जिससे कहते हैं कि शिक्षा, रास्ता, आरोग्य और लोगों की नागरिकता की फसवणूक, इन 4-5 विषयों के ऊपर लेके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गए 12 साल से संघर्ष कर रही है, आगे भी करती रहेगी। अगर इन कुछ दिनों में अगर संघर्षरत में अगर हमें प्रयास में अगर हमें यश नहीं मिलता है, तो हम आपके माध्यम से प्रशासन को चेताते हैं कि आपकी मतलब यहाँ पे जो भेंट होने वाली है वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जिनके फॉलोअर जो हैं और बाबा साहब के विचारधारा को मानने वाले हैं, और बाबा साहब ने हमें कभी झुकना सिखाया नहीं है। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी, हमारा आंदोलन यूं ही जारी जारी रहेगा। लेकिन लोकशाही के ऊपर हम लोग विश्वास रखने वाले लोग हैं, इसलिए हम लोकशाही के ऊपर विश्वास रख के पी दक्षिण विभाग के सहायक आयुक्त और हमारे वनराई पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक आदरणीय राम प्यारे राजबीर जी, इनके अभिवचन पे उन्होंने जो हमें विश्वास दिलाया, आश्वासन दिलाया कि आने वाले समय में, और काफ़ी अच्छा प्रतिशत भी हमें इन दोनों की तरफ से मिल रहा है, ये भी मैं कहना चाहूँगा। और हमें उम्मीद है कि कुछ आने वाले समय में आपके सामने जो मांगे रखी गई है वो पूरी होगी। धन्यवाद भाईग्राम। हमारे साथ जिला के सचिव है आरपीआई के पालंदे साहब। सर, ये जो आंदोलन है मतलब सक्सेसफुल हो ही गया, आपका ओपोजिशन आपने पीछे लिया, मतलब आपको जी मांगे थी वो पूरी करने की है, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले इंडिया स्टार 9 का धन्यवाद, क्योंकि ये जो आजकल के माहौल में एक गोदी मीडिया है, ये छोटे छोटे सवाल लेके नहीं चलती है, छोटी छोटी मांगों का वो लोग ध्यान नहीं रखते। लेकिन आप जैसे लोग जो हमारी बातें समाज तक, सरकार तक पहुँचे थे, इसके लिए आपका धन्यवाद। दरअसल बात ऐसी है, क्या हम लोग 2012 से, हमारे पाईग्राव साहब जो हमारे गोरेगांव तालुका अध्यक्ष, हम लोग 2012 से ये एक ही समस्या नहीं, ये सब जितनी भी समस्या है, खाली एक समस्या छोड़ी गई ना, वो स्कूल की, पहाड़ी स्कूल की अभी नई समस्या है। लेकिन ये जो समस्या है, 2-3 समस्या है, ये हम लोग 2012 से हम लोग ये सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि भाई ये नाट्यगृह को ये नाम क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये नाट्यगृह को नाम देना चाहिए, क्यों नहीं दिया जाए, इसके बारे में हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सिद्धार्थ हॉस्पिटल का जो प्रॉब्लम है वो खाली हमारे अकेले हमारे कामा स्टेट का नहीं है, ये पूरे के पूरे गोरेगांव, मलाड और जोगेश्वरी, ये सब पूरे एरिया का वो एक ही हॉस्पिटल था, उसके बारे में वो हम लोग लेके चल रहे हैं, उसके बारे में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हमारे पास रास्ता क्या बचता है? हमको बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है, उस अधिकार को लेके हम लोग लड़ रहे हैं। बाबा साहब ने जो हमको शस्त्र दिया है, वो शस्त्र लेके हम लोग लड़ रहे हैं, जब वो मोर्चा आंदोलन का जो शस्त्र दिया है वो लेके लड़ रहे हैं। तो अभी ये 2012 से लेके अभी 2023 तक कम से कम 9-10 साल से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अभी क्या है, अभी ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा फ्लोर पे आ गया है। तो ये आंदोलन का, मैं तो पहले गोरेगांव तालुका का अध्यक्ष रमेश पाईग्राव साहब और हमारी जिला अध्यक्ष रेशमा खान, हमारे मुंबई के अध्यक्ष उषाताई रामलो, इनका आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि इन लोगों ने ये कार्यक्रम किया और ये कार्यक्रम को मेरे को सम्मिलित किया, क्योंकि ये कार्यक्रम ये करना बहुत ज़रूरी था। बच्चे लोगों का स्कूल का सवाल था, ये सरकार को वक्त ही नहीं है ये सब चीज़ें को देखने के लिए, जो बेसिक चीज़ें होती है, जो हम लोग सरकार क्यों चुन के देते कि वो हमको फैसिलिटीज़ देवे, शिक्षा हो गई, पानी हो गया, लाइट हो गया, ये सरकार की जरूरत, ये सरकार का काम है हमारी ज़रूरत पूरी करना, क्योंकि हम लोग टैक्स भरते हैं। और जो लोग टैक्स भरते हैं वो पैसे का वो लोग करते क्या है, उन लोग को तो यही नहीं है, उन लोगों का खुद का ही भरोसा नहीं। आज एक मुख्यमंत्री होता है, कल एक होता है, ये सरकार गिरती है, वो सरकार, वो उनके इसमें तो हमारे बारे में ख्याल कौन करेगा? तो इसके लिए हमको ये ऑपोजिशन करना पड़ रहा है। और इसका नतीजा ये हुआ है कि अभी बताया पाईग्राव साहब ने कि हमारा जो मुंबई झोपड़पट्टी के अध्यक्ष है वंजाली साहब, इन्होंने इसमें इंटरेस्ट लिया। वो इधर के पुलिस निरीक्षक है राजभर, उन्होंने हमको आश्वासन दिया
क्या नाम था, आकरे साहब, उन्होंने हमको आश्वासित किया है, लिखित स्वरूप का देने का वादा किया है। तो ऐसा लगता है कि हमारे अभी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, ऐसा लग रहा है। अगर भी इसके बावजूद भी अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी तो इसके बाद भी हम लोग ये आंदोलन चालू रखेंगे, और जब तक ये सारे सवालों के सही सही जवाब हमको नहीं मिलते तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। जय हिंद। धन्यवाद पांडे साहब। हमारे साथ है महिला आघाड़ी के जिला अध्यक्ष रेशमा खान जी, जो वो भी उपोषण में बैठी थी। आप क्या कहेंगे इस आंदोलन के बारे में? पहले तो आप स्टार 9 का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। रमेश पाइकराव साहब और पालनगे साहब ने तो सब बोल ही दिया है। हमारी जो 4 मुद्दे हैं और ये जनता की मांग है, जब तक ये मांगें पूरी नहीं होगी, तात्पुरता उपोषण हम लोग ने पीछे लिया है। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो हम इससे भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और उपोषण में बैठेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती। हम यहाँ के जनता के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, हमारे आठवले साहब भी हमारे साथ है, हमारे राष्ट्रीय नेता सीमाताई आठवले हमारे साथ में, हमारे मुंबई की अध्यक्ष उषाताई रामलू हमारे साथ में है, पाइकराव साहब के साथ में हमारी उत्तर पश्चिम जिला की महिला आघाड़ी बड़े पैमाने से आपके साथ में हमेशा खड़ी रहेगी। जय भीम, जय महाराष्ट्र, नमो बुद्धाय। धन्यवाद रेशमा जी। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम जनता की आवाज़ प्रशासन तक और सही जगह तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और ये मुद्दा जब भी इन्होंने आरपीआई ने छेड़ा था कि हम लोग उपोषण में बैठ रहे हैं, तभी हम लोग ने इनका इंटरव्यू लिया था। उनकी बातें हम लोग ने लोगों तक और प्रशासन तक पहुंचाई थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि इनका उपोषण के लिए उनको बताया गया कि आपकी मांगें हम पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे भी ऐसे वीडियो हम बनाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।